यहाँ पर इसीलिए हम लोग 15 तारीख का ही प्रोग्राम में भी आकिब गुलजार बोला था कि इलेक्शन में हम हारे जीते आपके लिए। यहाँ पर अंजू सारंग मोड़ में आपके सामने में आप जीते हुए काउंसिलर थे, जीते हुए एमएलए थे। आपके पार्टी में 80 एमएलए था, कहाँ गए थे आप लोग? लीडर कभी गीदड़ नहीं होता। यहाँ से 3 बार एमएलए बनाया फिराद हकीम साहब को हमने। 1 लाख से ऊपर वोट मिला, 56,000 वोट से ज्यादा वोट से जीते। जीतने के बाद नहीं है, मेरा भाई गुलजार है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का 20 शेयर भी रहेगा, 20 लाख से आपके लिए लड़ता रहेगा। कहाँ गए काउंसिलर साहब? निजामुद्दीन शम्स साहब सर आंखों पे बैठाया खिदीपुर के आवाम ने, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार काउंसिलर बनाया। आप फॉरवर्ड ब्लॉक का चादर पहन के आए, हमने आपको सर आंखों पे बैठाया। आप टीएमसी का चादर पहन के आए, हमने आपको सर आंखों पे बैठाया। आप आके परिवारवाद का राजनीति करने, अपने पैसों को बचाने के लिए, लोगों के लिए नहीं। अब अगर ये लीडर आए हमारे बीच में तो इनसे सिर्फ 2 सवाल करना, इज्जत के साथ में सिर्फ 2 सवाल। के लोकल जो टीएमसी के काउंसिलर और जो सभापति है, साथ ही साथ खिदीरपुर का जो यूथ आइकॉन कहलाते थे, उनके लिए एक छोटा सा शेर है, ना संघर्ष ना तकलीफ, मजा किया है जीने में, बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। कोलकाता पोर्ट में कांग्रेस को बड़ी मजबूती। शहनवाज आलम के साथ 500 से ज़्यादा लोगों ने थामा कांग्रेस का हाथ आकिब गुलजार के नेतृत्व में। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल बरोज सोमवार कोलकाता पोर्ट के वार्ड नंबर 78 के अंतर्गत कोलकाता पोर्ट विधानसभा से रहे कांग्रेस प्रत्याशी और युवा नेता आकिब गुलजार के नेतृत्व में कोलकाता पोर्ट खिदीरपुर की सियासी मैदान में कांग्रेस को एक बड़ी मजबूती मिली। जनसेवा और इलाके की तरक्की के जज्बे के साथ शहनवाज आलम साहब के हमराह 500 से ज़्यादा लोगों ने वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार ने नए सदस्यों का स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिनमें प्रदीप प्रसाद जी, आशुतोष दा, अबू नासिर दा, अजमल खान जी और नौशाद आलम जी शामिल रहे। सभा को संबोधित करते हुए शहनवाज आलम साहब ने कोलकाता पोर्ट के पूर्व विधायक फिराद हकीम साहब और वार्ड नंबर 75 के प्रभावशाली काउंसिलर निजामुद्दीन शम्स साहब पर तीखा सियासी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद कई नेता जनता के बीच से गायब हो गए और उन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया जिन्होंने उन पर भरोसा जताया था। शहनवाज आलम साहब ने कहा, जिस जनता ने बीजेपी को रोकने के लिए वोट दिया था, उनके मैंडेट का सम्मान होना चाहिए था, लेकिन बाद की सियासी घटनाओं ने कई लोगों को महसूस कराया कि उनके भरोसे को ठेस पहुंची है। जो ममता बनर्जी के साथ वफादार ना रह सका, उस पर आम कार्यकर्ता और जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा। हमने आपको एक मजबूत लीडर समझा था, लेकिन आप सियासी दबाव के सामने टिक नहीं सके और आप गीदड़ बन गए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2026 विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल की सियासत में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य के अलग अलग इलाकों से लोग कांग्रेस और अन्य दलों की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवा नेता आकिब गुलजार लगातार ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच रहकर उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं, जबकि शहनवाज आलम साहब ने संगठन को मजबूत करने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस नेताओं ने इस कोलकाता पोर्ट की सियासत में एक नई सियासी समीकरण की शुरुआत बताया है। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम के मुतालिक तमाम लोगों का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस नয় সারা বাংলা, कांग्रेस 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 নয় সারা বাংলা। कांग्रेस ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাবেন না, কারণ
বাংলার মানুষ জেগেছে। তারা বলছে कांग्रेस जब मुस्कुराता है गुलशन तब मुस्कुराता है, कांग्रेस जब मचल जाती तब तूफान मचल जाती, कांग्रेस जब बदल जाती तब इतिहास बदल जाती। कांग्रेस बदल रहा है, इतिहास भी बदल जाएगा। और नया पीढ़ी वो लोग आके बोल रहा है जे खुद अगर दिल में जज्बा है तो बात मेरी सुन, दरार है मिट्टी में तो सिंचना बहा के खून। वो पसीना खून दे के कांग्रेस को बनाना चाहता है, आम जनता के लिए, गरीब के लिए, निपीड़ित के लिए, आज हकार के लिए। और जो इंसान जिसको कोई सहारा नहीं है वो राहुल गांधी का नेतृत्व बनना चाहता है, राहुल गांधी को सामने रख के लड़ना चाहता है। आने वाला दिन में बंगाल में राहुल गांधी का आवाज सुनना चाहता है। इसका साथ साथ कांग्रेस आगे बढ़ना चाहता है। बोर्ड में दादा आकिब गुलजार के नेतृत्व में भारी से भारी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस? देखिए, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ऐसा समुंदर है, हर किनारा से पानी आके समुंदर में आ रहा है। कांग्रेस एक ही बात बोलना चाहता है, जो कांग्रेस में जब आप आएंगे, कांग्रेस का पास एक शक्ति है, वो शक्ति है कांग्रेस का झंडा। वो झंडा जिसका हाथ पर रहेगा सब ताकत उसका साथ रहेगा, उसका नीचे उनको छाया मिलेगा, उनको हर सुविधा मिलेगा। इसलिए 21 जुलाई को क्या चमक रहेगा दादा? 21 जुलाई हमारा जो शहीद हुआ था उनको शहीद का सम्मान में शहीद मीनार का नीचे में हम लोग सब शहीद को याद करेगा। और बंगाल में जितना शहीद हुआ उसमें उनको श्रद्धा का साथ एक ही बात बताएंगे, आपका खून कोई ऐसा बर्बाद नहीं होगा। एक खून का ऊपर बंगाल का आने वाला दिन में एक नया पीढ़ी का, एक डेवलपमेंट का रास्ता बनाएंगे। भाजपा का जो विचारधारा, उनका जो सोच, उसका विरोध में भाजपा का जो तानाशाही, आरएसएस का जो साजिश, जो मनुवादी सोच, उसका विरोध में बहुत तो बात को आगे बढ़ा के हमारा नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने अपोषण लड़ाई पूरा लगातार कर रहा है संविधान को बचाने का, देश को बचाने का, वो लड़ाई में सबको शामिल होने के लिए हमारा आह्वान है। इसलिए हमारा दर्जा हमारा खुला है, सब लोग आइए, ये लड़ाई में शामिल होइए। बोर्ड में जिस तरीके से इंकलाब देखने को मिल रहा है आपके नेतृत्व में, लगातार भारी पैमाने में लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। आज शहनवाज साहब भी जुड़े हैं और भी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम भाई लोगों का वेलकम करेंगे, क्योंकि 4 तारीख के बाद से जिस तरीके से खिदरपुर इलाके से काउंसिलर और यहाँ के एमएलए इराद हकीम साहब जिस तरीके से यहाँ पे गायब हो चुके हैं, लोग यहाँ पर परेशान हैं, लोगों के अंदर में डर का माहौल है, बीजेपी आज क्या करेगा, कल क्या करेगा। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ में लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पर कलकत्ता पोर्ट में इलेक्शन में ये लोग अपना अपना बात बोल करके वोट ले लिया, लेकिन 4 तारीख के बाद में कोई नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हम अपना इलेक्शन में बोले थे कि इलेक्शन अगर आकिब गुलजार हारता भी है तो भी अपना आवाम के साथ में यहाँ पर रहेगा। इसका सबूत देने के लिए आप लोग देखे थे कि 8 तारीख को, 4 तारीख का रिजल्ट के बाद 8 तारीख को हम लोग एक जुलूस करके इकबालपुर थाना घिराव करके एक डेपुटेशन दिए थे। सेंट्रल फोर्स वहाँ पर मौजूद था, तमाम पुलिस मौजूद था, ओसी को हम लोग एक डेपुटेशन दिए थे कि ये डर का माहौल ख़त्म होना चाहिए और गरीब आदमी के ऊपर में जो बुलडोजर राज कायम किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी, क्योंकि आप शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर जब मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं तो वो हिंदू, मुसलमान, सभी भाषा, सभी मजहब, सभी धर्म के लोगों के आप मुख्यमंत्री हैं, तो राज धर्म का पालन करिए और यहाँ पर लोगों के अंदर में डर का माहौल ख़त्म करिए। हम लोग का 2-4 मुद्दा था, जैसे कि आप देखें पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम जिस तरीके से बढ़ रहा है, नीट पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रहा है, इस्तीफे का मांग कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो खिदिरपुर इलाके से लेके कलकत्ता शहर में हॉकर भाइयों को जो इविक्शन किया जा रहा है, हॉकर उच्छेद किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग राजभवन अभियान भी किए थे और आज उसका भी हम लोग प्रतिवाद मीटिंग किए हैं कि जो लोग को सरकार नौकरी चाकरी नहीं दे पाया है वही लोग हॉकरी करते हैं, वही लोग वेंडर है। तो आप या तो उनको नौकरी का बंदोबस्त करिए या उनका रोजगार का बंदोबस्त करिए। ऐसे अगर आप इन लोगों को बुलडोजर के जरिए उखाड़ने का कोशिश करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे अपना रोजी रोटी कमाने के लिए। तो गरीब आदमी का रोजी रोटी के लड़ाई के लिए हम लोग आज यहाँ पर मीटिंग किए थे। उसके साथ साथ मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम था।
यहाँ पर 78 नंबर वार्ड के तमाम लोग यहाँ पर अलग अलग इलाकों से ज्वाइन किए हैं। आशा विश्वास हम लोग करते हैं कि खिदिरपुर इलाके में और कलकत्ता पोर्ट इलाके में एक कांग्रेस पार्टी का सुनामी आएगा। और जो भाई टीएमसी के कार्यकर्ता है उनसे आपके चैनल के माध्यम से हम लोग गुजारिश करेंगे कि आप लोग हम लोग का पार्टी ज्वाइन कीजिए। हम लोग यहाँ पर कोई काउंसिलर, कोई नेता, कोई नामी बनिया को हम लोग नहीं ले रहे हैं टीएमसी का। और हम लोग को कोई नेता आकर के पैसा दे करके और कोई चीज़ का लालच दे करके कांग्रेस पार्टी में घुसने का कोशिश करेगा तो हम इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि जो भाई लोग ख़राब वक्त में कांग्रेस किया है वो लोग का इज्जत सम्मान के साथ में खिलवाड़ होगा। अगर नया लोगों को ला करके वापस से सिर्फ अगर फ्लैग चेंज हो जाएगा और माथा वही लोग रहेगा तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। नया लोगों को मौका दिया जाएगा। जो लोग टीएमसी का एक्टिव वर्कर है, जो लोग पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता है, जो लोग अपना मेहनत करके तृणमूल पार्टी को सरकार में लाए हैं, बॉबी हकीम को एमएलए बनाए हैं, यहाँ पर लोगों को काउंसिलर बनाया है, सभी को छोड़ करके नेता लोग अपना घर में घुस चुके हैं। तो हम लोग वर्कर लोग को गुजारिश करेंगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके कांग्रेस पार्टी से जुड़िए। आपको कांग्रेस पार्टी में एक भाई के जैसा दिल से लगा करके हम लोग पूरा सम्मान पार्टी से दिलाने का कोशिश करेंगे। इसका जीता जागता सबूत है कि प्रदेश कांग्रेस के सभापति शुभंकर सरकार को हम लोग ले करके आए और उनका हाथ से खिदिरपुर इलाके में ज्वाइनिंग चालू की है। कांग्रेस पार्टी में सभापति से बड़ा तो कोई पद नहीं है। मेरा ऑफिस में बहुत सारे नौजवान साथी ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन हम सोचे कि नहीं, लोगों के अंदर में डर का माहौल ख़त्म करना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। इसलिए आज शुभंकर दा को हम लोग यहाँ पर लाए हैं ताकि वो लोग उनको देख करके भी लोगों के अंदर में हिम्मत आए और कांग्रेस पार्टी के साथ में लोग जुड़े। राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ में लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग बंगाल में खिदिरपुर इलाके में सभी को एक साथ लेकर के इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। मुसलमान इतना डरा हुआ क्यों? मुसलमान को 15 साल टीएमसी डरा दिया है। बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा। बहुत सारा स्टेट में बीजेपी है तो क्या वहाँ पर मुसलमान जी रहा नहीं है? क्या मुसलमान रह रहा नहीं है? मुसलमान किसी से नहीं डरता है। वो लोग डर रहे हैं जो तृणमूल का मुसलमान थे। आम मुसलमान कभी कोई पार्टी से डरता नहीं है। आम मुसलमान अपना खटता है, कमाता है, नमाज पढ़ता है, घर में जाता है। आम मुसलमान कभी डरने वाला नहीं है। मुसलमान लोग को 15 साल टीएमसी डराया है, बीजेपी आया। आज तो बीजेपी आ गया। टीएमसी का बड़ा बड़ा मुसलमान नेता लोग कहाँ है? बहरमपुर से यूसुफ पठान, मुस्लिम चेहरा, बीजेपी का बी टीम बन चुके हैं, एनडीए में पैर बढ़ाए हुए हैं। मुर्शिदाबाद का खलीलुर रहमान और एक एमपी है, वो लोग बीजेपी का एनडीए में शरीक हो रहे हैं, एनसीपी आई बना करके। यहाँ पर ऋतुव्रतों का नया तृणमूल में फिराद हकीम साहब जा करके नाम लिखा लिए हैं। बहुत सारे मुस्लिम एमएलए नाम लिखा लिए। तो टीएमसी का मुसलमान जावेद खान नाम लिखा लिए। तो इसमें टीएमसी का मुसलमान जरूर डर सकता है, आम मुसलमानों को कोई डर नहीं। आम मुसलमान अपना पर्व इतना बड़ा बकरीद किया, सरकार का जो गाइडलाइन था मानते हुए मुसलमान अपना पर्व बनाया है। मुसलमान बिंदास है, मुसलमान किसी से डरता नहीं है। लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पर रास्ते में हैं। थैंक यू। सरपरस्ती में आपने ज्वाइन किया। देखिए, मेरा खुशनसीबी है कि कांग्रेस पार्टी हम ज्वाइन किए और हम लोग कभी कोई पार्टी करते नहीं थे। आकिब गुलजार को ज़मीन में लड़ते हुए देखा, हम लोग ज़मीनी लड़ाई में देखा, 4 तारीख के बाद में भी देखा। यूथ में उनका एक क्रेज़ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब जिसको ज़रूरत है वो आते हैं। आकिब गुलजार 2500 वोट लाए पूरे पोर्ट डिवीज़न में। जो लोग 1.5 लाख 2 लाख वोट लिए वो गायब हो गए, लेकिन आकिब गुलजार रहा। हम हमेशा हक का आवाज़ के लिए, लोगों के लिए खड़े रहे। 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं अपने सोशल एक्टिविटीज़ के हिसाब से। तो मुझे लगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके आकिब गुलजार का हाथ पकड़ करके लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। ये जो डर का माहौल है 4 तारीख के बाद, ये यूथ में ख़त्म कर सके। और हम सभी को बोलेंगे कि आप लोग भी आइए, जैसे आज हम लोग मास ज्वाइनिंग किए हैं, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाइए, एक ऐसा लीडर चुनिए जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे।